सात संगत जी प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। आशा करता हूँ सात संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप जी के चरणों में दास एक सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आया है। आशा है प्रणाम करें। जिसका शीर्षक है सात संगत जी हर काम को करते हुए उस निरंकार का स्मरण कैसे करें। तो आइए सात संगत जी शुरू करते हैं। सात संगत जी, इस संसार की भाग दौड़ में जब हर कोई व्यक्ति अपने अपने कामों में अस्त व्यस्त रहता है तो ईश्वर केवल मंदिर में ही रहता है या भक्ति के लिए समय निकालना पड़ता है। नहीं, सच्चे भक्त वही है जो हर श्वास में हर काम में ईश्वर को अनुभव करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को अंदर से झकझोर देगा। यह कहानी एक ऐसे किसान जिसका नाम मोहनदास था, जो खेतों में हल चलाते हुए भी इतना डूब जाता था कि भगवान के स्मरण में लोग उसे चलती सांसों में भजन करने वाला साधु कहते थे। उसने हमें यह सिखलाया कि ईश्वर को मंदिर से बाहर निकालो, अपने कर्मों में बसाओ। यह केवल कहानी नहीं, यह एक जीवन का दर्शन है जो आपको हर कर्म को साधना बनाने की दिशा देगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप काम में नहीं, काम के जरिए ईश्वर से जुड़ने लगेंगे। एक गांव में एक किसान था जिसका नाम मोहनदास था। वह न अधिक बोलता था, न अधिक किसी से उपदेश देता था। बस वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और होठों पर एक ही शब्द रहता, राम राम। लोग उसे सामान्य किसान समझते थे, लेकिन कुछ लोगों ने महसूस किया कि वह चलते हुए भी समाधि में दिखता है। वह अपने काम को पूजा मानता था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। पुजारी राजा सब ने यज्ञ किए, उपाय किए, कुछ न हुआ। लेकिन मोहनदास हर दिन खेत में काम करता रहा। भले ही मिट्टी सूखी हो, लोग बोलते पानी नहीं, फसल नहीं, तुम क्यों खेत में जाते हो? वह बोला, मैं खेती नहीं श्रद्धा बो रहा हूँ, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ कृपा जरूर बरसती है। और कुछ ही दिन में बारिश शुरू हो गई। तब से हरी फसल मोहनदास के खेत में हुई। राजा को जब इस किसान की बात का पता चला तो वह खुद उस किसान से मिलने के लिए आया और पूछा, क्या तुम साधु हो? मोहनदास मुस्कुराकर बोला, नहीं राजन, मैं सिर्फ काम करते हुए भगवान को ध्यान में रखता हूँ। मेरे लिए हल चलाना, बीज बोना प्रार्थना है, फसल काटना प्रसाद है। राजा चौंक गया। उसने कहा, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? मोहनदास बोला, हाँ, बस शर्त 7 दिन बिना सिंहासन, बिना मंत्र, बस एक ही किसान की तरह खेत में काम करो। एक शर्त है, और है तुम्हारा मन भगवान में ही टिका रहना चाहिए। राजा ने शर्त मानी। उसने खेत में हल चलाया, बीज बोए, पर मन बार बार राज दरबार और परेशानियों में चला जाता। राजा ने हार मान ली और मैं हार गया। मन स्थिर नहीं होता। मोहनदास बोला, राजन, यही तो सबसे बड़ी शिक्षा है। काम में व्यस्त रहो पर मन को प्रभु में बसाओ। इसलिए अभ्यास चाहिए, विनम्रता चाहिए और अहंकार से मुक्ति। धीरे धीरे राजा सीखने लगा। हर फावड़े की चोट के साथ राम का नाम लेने लगा। हर थकान के साथ कृपा का आह्वान करने लगा। 7वें दिन उनके चेहरे पर तेज था। उसने कहा, अब मैं समझ गया, कर्म और भक्ति अलग नहीं, एक ही है। राजा ने आदेश दिया, हर राज्य के हर विद्यालय, हर कार्यस्थल, हर खेत में एक नियम होगा, काम से पहले और काम के दौरान प्रभु का स्मरण अनिवार्य होगा। ना दिखावे का, ना जबरदस्ती का, बस एक भीतर की साधना। गांव एक तीर्थ बन गया। वहाँ काम पूजा बन गया। वहाँ हर श्रमिक, हर स्त्री, हर वर्ग एक जीवित मंदिर बन गया।
मोहनदास अब नहीं रहा, पर उसका जीवन हमें यह सिखा गया कि कर्म भूमि ही तपो भूमि है। अगर आप ऑफिस में हैं, खेत में हैं, फैक्ट्री में हैं या घर में हैं, वहां सभी प्रभु को पुकारो। ध्यान में बैठना श्रेष्ठ है, पर चलते फिरते भी अगर राम भीतर गूंजे वही सच्चा साधक है। उनको प्रभु का खेत बना दो और फिर देखो कैसी बरसात होती है। कृपा की, सेवा की, स्मरण की। यह कहानी एक साधारण से व्यक्ति सोहन दास की है, जो काम करने वाला था। वह ना तो ज्यादा पढ़ा लिखा था, ना कोई बड़ा संत, पर उसका जीवन एक ऐसी मिसाल बन गया जिसने न केवल गांव बल्कि दूर दूर से लोग सीखने आने लगे कि काम करते हुए भगवान को कैसे याद किया जा सकता है या कैसे याद रखा जा सकता है। सोहन दास हर समय सुबह जल्दी उठकर भगवान का नाम लेता और अपनी छोटी कुटिया में प्रार्थना करता, हे प्रभु मेरे हर काम को पूजा बना देना। फिर वह अपने औजार उठाकर गांव के घरों में फर्नीचर बनाने निकल पड़ता। लोग उसे एक साधारण कारीगर समझते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वह लकड़ी पर हथौड़ा मारते हुए राम राम कहता। लोग चौंकते हुए, काम करते हुए भगवान का नाम कैसे लेते हैं। वह मुस्कुराकर कहता है, मैं भगवान को काम के जरिए याद करता हूँ। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने सोहन दास को काम करते हुए देखा। उसकी लगन, शांत चेहरा और लगातार स्मरण। उन्होंने पूछा, तुम साधारण मनुष्य होकर भी हर क्षण स्मरण में कैसे हो। सोहन दास बोला, महाराज जब मैं लकड़ी गढ़ता हूँ, सोचता हूँ जैसे भी अपने भीतर के अहंकार को काट रहा हूँ। जब किला ठोकता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मन में भटकाव की जड़ें जम रही है, जिन्हें निकालना है। मेरा हर काम मेरे आत्मशोधन के प्रति है। साधु बोले, यदि तुम्हारा हर काम पूजा है तो क्या तुम अगले 7 दिन बिना माला, बिना मंदिर गए केवल अपने काम के जरिए भगवान को महसूस कर सकते हो। सोहन दास ने सिर हिलाया और सिर झुकाया। जरूर महाराज, यही तो मेरी साधना है। 7 दिन तक वह बस काम करता रहा, पर उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह अपने हर ग्राहक को भगवान समझकर सेवा करता, हर लकड़ी के टुकड़े में भगवान का रूप देखता। 7वें दिन साधु ने आकर कहा, सोहन दास तुमने हमें एक नई राह दिखा दी, कर्म योग में भक्ति योग की। धीरे धीरे लोग गांव, धीरे धीरे लोग सोहन दास से प्रेरित होने लगे। किसान खेत में हल चलाते हुए भगवान को स्मरण करने लगे। महिलाएं रोटी बेलते हुए भी भजन गाने लगी। बच्चे पढ़ाई को भगवान की पूजा समझने लगे। गांव अब एक सत्संग स्थल बन चुका था, जहां कोई प्रवचन नहीं होता, बस हर कोई अपने काम को साधना बना चुका था। सोहन दास की यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल भगवान मंदिर में नहीं, हमारे कर्म में भी है। यदि मन भगवान में रमा हो तो कोई भी कार्य पूजा बन जाता है। सच्चा योग वही है जो जीवन में व्यस्त रहते हुए भी मन को इस निरंकार शांति से जोड़ रखता है। अंत में सोहन दास के शब्द थे, यदि तुम झाड़ू भी लगा रहे हो और मन में निरंकार है तो वह झाड़ू नहीं, गंगा जल है। अगर खेत में हल चला रहे हो और नाम स्मरण कर रहे हो तो वह धरती नहीं, निरंकार का आंगन है। और अगर तुम अपने परिवार की सेवा कर रहे हो तो समझो निरंकार की सेवा कर रहे हो। सात संगत जी, आत्मा की पुकार। कभी आपने सोचा है सात संगत जी, हम कौन हैं? यह शरीर है या नाम या कुछ और भी? ऐसा लगता है बाहर जब सब कुछ है, पैसा है, रिश्ता है, सम्मान है, फिर भी अंदर एक खालीपन सा है। और वो खालीपन क्या है?
वही आत्मा की पुकार है। और यह कहानी उसी की है, आत्मा की पुकार। एक ऐसे युवक की जो भौतिक सुखों में से भरपूर था, लेकिन आनंद में खोखला था। और एक दिन एक घटना ने उसे पूरी जिंदगी बदल दी। उसने खुद अपने को, प्रभु को और जीवन के असली अर्थ को पाया। सूरज नाम का एक युवक था, एक बड़े शहर में रहता था। उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर था, शानदार कार, ऊंची नौकरी। मगर जब वह रात को अकेला होता तो एक गहरी उदासी घेर लेती थी। वह सोचता, क्या यही जीवन है? सुबह से शाम दौड़ना, पैसे कमाना, फिर चैन न मिलना। एक दिन सूरज छुट्टियों पर पहाड़ों की ओर गया। वहां उसे एक वृद्ध सन्यासी मिले, शांत, सरल और आंखों में अद्भुत चमक। सन्यासी बोला, बेटा, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह आत्मा की पुकार है। वह चाहती है कि तुम उसे पहचानो। क्या तुम तैयार हो? उसकी यह आवाज उसकी यात्रा पर चलने लगे। उसकी यात्रा पर चलने के लिए सूरज ने पहली बार अपने जीवन में कहा। साधु ने उसे 3 मार्ग बताए। मौन साधना, दिन में कुछ समय अपने मन को देखो, सेवा बिना अपेक्षा के किसी की मदद करो, सत्संग और शास्त्र ज्ञान का दीपक जलाओ। सूरज ने इन तीनों मार्गों पर चलना शुरू किया। पहले कुछ दिन कठिन लगे, लेकिन धीरे धीरे उसे अंदर शांति मिलने लगी। एक दिन ध्यान में उसे लगा कि जैसे उसके भीतर कोई बोल रहा है, मैं तुझसे अलग नहीं हूँ, मैं तेरा ही रूप हूँ। तू मुझे बाहर खोज रहा है और मैं तुम्हारे भीतर से बोल रहा हूँ। सूरज की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने पूछा, उसने पाया ईश्वर बाहर नहीं, उसकी आत्मा में ही विराजमान है। अब सूरज वही था, पर वैसा नहीं था। वह ऑफिस में भी जाता, पर हर काम में ईश्वर को देखता। वह अपने रिश्तों में प्रेम बांटता, न कि अपेक्षा। अब उसकी यह सांसें मंत्र बन चुकी थी, जो आत्मा की पुकार को सुनने लगा था। यही सच्चा जागृत होता है। जो ईश्वर को मंदिरों में मत खोजो, अपने अंदर में झांको। जहाँ मौन है वहीं बोलते हैं, जहाँ सेवा है वहीं मिलते हैं, जहाँ प्रेम है वहीं रहते हैं। मजदूर और भगवान है। कई लोग सोचते हैं कि भगवान केवल संत मुनियों या मंदिरों में मिलने वाले होते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा कि क्या गरीब मजदूर जो कि दिन रात पत्थर तोड़ता है, वह भी भगवान के दर्शन कर पाता है? दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज आप भी के चरणों में एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी, विचार, आध्यात्मिक कहानी लेकर आता रहूं। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।